हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। सभी को जोहार। झारखंड में जिला लेवल की बहाली में दो तरह की बहाली आप सभी विद्यार्थियों को देखने को मिलता है। पहला है चौकीदार की बहाली। चौकीदार की बहाली जो बहुत लंबे समय के बाद आप सभी विद्यार्थियों को देखने को मिला। और दूसरी बहाली है होम गार्ड की बहाली। ठीक है, ये दो बहालियाँ जो है वो डीसी लेवल के द्वारा निकाला जाता है। डीसी महोदय जो भी आपके ज़िले में हैं उनके माध्यम से जो है वो बहालियाँ करवाई जाती हैं। चौकीदार की बहाली प्रक्रिया जो है वो लगभग लगभग सभी जिला में कंप्लीट किया गया है। बहुत सारी सीटें रिक्त रह गई हैं और आप वीडियो जाके देखेंगे। 2-4 दिन पहले मैंने वीडियो बनाकर बता दिया है कि किस ज़िले में कितनी सीटें जो है वो रिक्त रह गई हैं और कुछ ज़िले बाकी हैं। उसका भी वीडियो मैं बनाकर बता दूंगा कि आपके ज़िले में कितनी सीटें बाकी हैं। ठीक है, उसको अच्छे ढंग से आप सभी विद्यार्थी देख लेंगे। चौकीदार का द्वितीय सूची आएगा या नहीं आएगा, सेकंड लिस्ट आएगा या नहीं आएगा, इस पे भी विद्यार्थियों का प्रश्न रहता है। और दूसरे ग्रुप के विद्यार्थियों का प्रश्न ये रहता है कि नई बहाली आएगी या नहीं आएगी चौकीदार की। तो देखिए, मैं साफ तौर पर एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि किसी ऐसे ज़िला में सेकंड लिस्ट निकाला गया है और किसी किसी ज़िला में जो है वो नई बहाली की बात की जा रही है। निश्चित रहिए, थोड़ा समय लगेगा। मैं हमेशा से कह रहा हूँ आप सभी विद्यार्थियों को, निश्चित रहिए, समय लगेगा, लेकिन आपके ज़िला में चौकीदार की बहाली इस बार जो है वो बीट लेवल को छोड़कर जिला लेवल पर जिस तरह से हाई कोर्ट का आदेश है उस तरह से न्यू वैकेंसी आने की उम्मीद है। और इसमें थोड़ा समय इसलिए लगेगा, इसको भी थोड़ा आप सभी विद्यार्थी जान लीजिए, क्योंकि इसमें जैसे ही हाई कोर्ट ने इसको जिला लेवल की वैकेंसी के तहत जो इसको लेने का प्रयास का आदेश दिया, इसमें जो है वो फिर से हाई कोर्ट में PIL दायर हो गया है विद्यार्थियों के द्वारा इसके अगेंस्ट में कि नहीं, वैकेंसी जो है वो बीट के अनुसार ही आनी चाहिए। इसमें बातें चल रही थी और शायद दायर भी हो गया होगा। इसकी जानकारी मुझे 100% तो नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जो है ये प्रोसेस आगे बढ़ाए जाएंगे विद्यार्थियों के द्वारा। तो इसमें जो है कहीं ना कहीं डिले होगा, लेकिन निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थियों को आपके ज़िला में चौकीदार की द्वितीय सूची, नई बहाली, दोनों में कहूँ तो ये आप सभी विद्यार्थियों को देखने को मिलेगा। और जीता जागता एग्जाम्पल आप सभी विद्यार्थी, मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि नई वैकेंसी आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देवघर जिला का एक यहाँ पे नोटिस, और ये हमारे देवघर जिला के उपायुक्त महोदय हैं और इनके द्वारा अधिकारियों के साथ मीटिंग किया गया और ये प्रस्ताव निकल कर आया कि चौकीदार के 63 बचे पदों पर जो है वो सीधी नियुक्ति की तैयारी। यहाँ पे द्वितीय सूची की बात नहीं की गई है, यहाँ पे सीधी नियुक्ति की गई है। ठीक है, तो सीधी नियुक्ति का मतलब ही होता है न्यू वैकेंसी, फ्रेश विज्ञापन निकाला जाए। ठीक है, और मुझे गुप्त सूत्रों से पता भी चला है, गुप्त सूत्र में क्लियर उनका नाम नहीं बता सकता हूँ, लेकिन पता चल पाया है कि नई वैकेंसी की ही बात की जा रही है। ठीक है, तो निश्चित रहिए, यहाँ पे कोई मिस प्रिंटिंग नहीं है। नई वैकेंसी के लिए ही उपायुक्त महोदय का जो है यहाँ पे कहना है। लेकिन आप सभी विद्यार्थियों को इन सभी उलझनों से दूर रहते हुए कि नई वैकेंसी कब आएगी, हाँ सेकंड लिस्ट आएगा नहीं आएगा, तो देखिए जो भी चीज़ें होंगी वो डीसी महोदय के द्वारा जो है वो फिर से मीटिंग अरेंज किया जाएगा सभी जिलों में और सीटें भरी जाएगी। इतना तो श्योर है कि सीटें जो है वो रिक्त नहीं रहेगी। जितने भी वैकेंसी निकल कर आई थी या जिन बीट में जो है वो वैकेंसी नहीं आई है, तो फिर से जो है वो सभी विद्यार्थियों को मौका दिया जाएगा और आपके बीट में भी नई वैकेंसी आएगी। मैं हमेशा से आप सभी विद्यार्थियों को कह रहा हूँ। फिलहाल अभी आप सभी विद्यार्थियों को करना क्या है, अभी आप सभी विद्यार्थी देख रहे होंगे कि होमगार्ड की अच्छी खासी रिक्तियाँ जो है आप सभी विद्यार्थियों को देखने को मिल रहा है। 16 जिला में ही 8,864 पद हैं और सभी जिला अगर मिला देंगे तो करीब करीब 13-14 हज़ार जो है वो पद आप सभी विद्यार्थियों को देखने के मिलेगा या इससे भी ज़्यादा। तो आप सभी विद्यार्थियों को अभी करना क्या है, इसको थोड़ा आप सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। इसमें आप सभी विद्यार्थियों को करना ये है कि आप थोड़ा यहाँ पे अपने ज़िले का लिस्ट देख लें। उसके बाद जो है आप तैयारी में लग जाइए और लगातार जो है आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि जिलों में जो है वो होमगार्ड की वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। 5 से 6 जिले में जो है वो नोटिफिकेशन देखने को मिल गया है और आपके ज़िले में भी नोटिफिकेशन आएगा। आप यहाँ पे अपना ज़िला का नाम देख लेंगे और फिर कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपके ज़िले में, यहाँ से देख लीजिए अपने सीटों की संख्या। ठीक है, उसके बाद वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस ज़िला से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद मैं आपको और भी कुछ जानकारी यहाँ पे देने जा रहा हूँ।
रांची में 1614 पद हैं, धनबाद में 1478 पद हैं, चाईबासा में 1164 पद हैं, गिरिडीह में 708 पद हैं, गोड्डा में 543, सिमडेगा में 520, सरायकेला में 446, हजारीबाग में 431, साहिबगंज में 309, लातेहार में 330, रामगढ़ में 282, जामताड़ा में 275, पाकुड़ में 240, गुमला में 178, लोहरदगा में 150, खूंटी में 115। ये सीटें का डिटेल्स जो दिया गया है ये 101% सही है। आपके ज़िला में इतने ही सीटें आएंगी। एग्जाम्पल के तौर पर आप अगर लोहरदगा से बिलोंग करते हैं तो आपके क्षेत्र में जो है आपके ज़िले में 150 ही रिक्ति जो है वो आने वाली है जब भी वैकेंसी आएगी होमगार्ड की। गोड्डा में 543 ही सीट है, ठीक है। तो इसको जो है वो इग्नोर नहीं करना है आप सभी विद्यार्थियों को। यहाँ अगर आपका ज़िला का नाम दे दिया गया है तो इतना ही सीटें आपके ज़िला में आएगी, ना ही कम ना ही ज़्यादा, ठीक है। तो इस अनुसार आप सभी विद्यार्थी तैयारी करेंगे। अगर आपका ज़िला का नाम इसमें नहीं है तो हतोत्साहित नहीं होना है, आपके ज़िला में भी होमगार्ड की वैकेंसी आएगी। इसके लिए आप सभी विद्यार्थी निश्चित रहें। इसमें आप सभी विद्यार्थियों को अब करने की आवश्यकता क्या है, इसको थोड़ा जानने का प्रयास करिएगा और इस वीडियो से आप सभी जो है वो ज़रूर इस और जो है अग्रसर अपने आप को करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे फिजिकल क्राइटेरिया आप सभी विद्यार्थियों को होमगार्ड की वैकेंसी में लिया जाएगा और चौकीदार की वैकेंसी में भी आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि रनिंग कितना इम्पोर्टेंट था, रनिंग कितना इम्पोर्टेंट था। और होमगार्ड की वैकेंसी में तो सबसे पहले रनिंग ही किया जाएगा, रनिंग ही लिया जाएगा। और कितना रनिंग होता है, 1600 मीटर होता है 6 मिनट में। तो आप सभी विद्यार्थी जितना जल्दी हो सके फील्ड को ज्वाइन करिए। और ये समय, अभी का समय जो है वो अच्छा खासा समय है रनिंग करने के लिए। तो निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थी फील्ड ज्वाइन करेंगे और 1600 मीटर की तैयारी जो है वो 6 मिनट में करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जो है वो होमगार्ड की वैकेंसी में लॉन्ग जंप और हाई जंप भी होता है, हाई जंप भी होता है और एक होता है शॉर्ट पुट। तो इस चीज़ को जो है आप सभी विद्यार्थियों को अभी से प्रैक्टिस में लाना है और खासकर 1600 मीटर का रनिंग, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप पास नहीं करते हैं तो फिर ये सबका मौका आपको लॉन्ग जंप हाई जंप का मिलेगा भी नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी विद्यार्थी रनिंग करिए और 6 मिनट में कंप्लीट करने का प्रयास करिए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि होमगार्ड में रिक्तियों की संख्या आपके ज़िला में काफ़ी अच्छी खासी जो है वो आने वाली है। थोड़ा सा यहाँ पे डिले होगा क्योंकि 4th ग्रेड का मामला कुछ अभी लटका हुआ है वैकेंसी से रिलेटेड, लेकिन निश्चित रहिए आपके ज़िला में होमगार्ड की वैकेंसी आने वाली है और 101% जो है वो आपके ज़िला में वैकेंसी आएगी। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, चौकीदार की तरह आपकी फिर से हाल ना हो जाए, इसलिए अभी से मैं बता रहा हूँ कि 1600 मीटर का जो है वो तैयारी आप सभी 6 मिनट में करने का प्रयास अभी से करें, क्योंकि आपको समय नहीं मिलेगा। होमगार्ड की जैसे ही वैकेंसी आना स्टार्ट हो जाएगी फिर से सभी ज़िले में, तो जो है वो प्रोसेस भी, सिलेक्शन प्रोसेस भी जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा उपायुक्त महोदय के द्वारा। तो आपको 1 से 2 महीना का समय मिलेगा, जो एनफ टाइम नहीं होगा आप सभी विद्यार्थियों के लिए किसी भी रनिंग को, 1600 मीटर के रनिंग को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। कम से कम आपको 4 से 5 महीना 1600 मीटर के रनिंग को कंप्लीट करने के लिए चाहिए अच्छे ढंग से, ताकि आपको कभी भी दौड़वाए तो आप 1600 मीटर का रनिंग जो है वो कंप्लीट कर सके आसानी से 6 मिनट में, ठीक है। मेरी बातें समझ गए होंगे। इस चीज़ पे कभी नहीं उलझना है कि चौकीदार की वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, सेकंड लिस्ट आएगा, नई वैकेंसी आएगी, इस चीज़ में आपको उलझना ही नहीं है, क्योंकि चौकीदार से अच्छी नौकरी आपको होमगार्ड की नौकरी जो है वो आप सभी विद्यार्थियों को मिलने जा रहा है। और सीटों की संख्या जो है वो चौकीदार की सीटों की संख्या से बढ़कर आ रही है आपके ज़िला में। तो निश्चित रूप से जो है यहाँ पे सिलेक्शन भी आप सभी विद्यार्थियों के लिए आसान होगा, और जिनका फिजिकल स्ट्रांग है उनका तो निश्चित रूप से जो है वो नौकरी यहाँ पे लेना आसान है। अगर आपका स्ट्रांग नहीं है फिजिकल तो आप स्ट्रांग करिए, आपके पास अभी एनफ समय है, ठीक है। मेरी बातें समझ गए होंगे। थोड़ा यहाँ पे होमगार्ड का और चौकीदार का जो है वो ड्यूटी का कहाँ कहाँ होता है इसको भी थोड़ा जान लेने का प्रयास करिए, ताकि आप सभी विद्यार्थियों को मोटिवेशन जो है वो मिल सके। चौकीदार का ड्यूटी जो है वो आपका कहाँ होता है, ब्लॉक में होता है, थानों में होता है, बैंक में दिया जाता है, या कहीं पे आपके जो है वो एरिया में हटिया जो होता है, साप्ताहिक बाज़ार या मेला वगैरह लगता है तो वहाँ पे आपको ड्यूटी लगाया जाता है, या आपके आसपास में जो है वो नदी वगैरह है तो वहाँ पे आपको बालू की रखवाली करने के लिए जो है वहाँ पे लगाया जाता है, ड्यूटी दिया जाता है, ठीक है। होमगार्ड की बहाली अगर आपकी हो जाती है तो इसका ड्यूटी कैसे होता है वो भी थोड़ा जानिए। इसमें भी आपको थानों में ड्यूटी दी जाती है, बैंकों में ड्यूटी दी जाती है, ब्लॉकों में ड्यूटी दी जाती है, या फिर ट्रैफिक पुलिस के साथ जो है आपको ड्यूटी दी जाती है, ठीक है। तो
तो ये ड्यूटी जो है दोनों का सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है और वेतनमान भी लगभग सेम है। और जिस तरह से आप लोगों को पता होगा कि ये बातें चल रही हैं कि होमगार्ड की वैकेंसी में जो अभी जितना दिन काम करेंगे उतना वेतन मिलता है, उसको जो है वो हटाकर नियमित वेतन जो है वो करने का बात चल रहा है सरकार के द्वारा, और बिहार सरकार जो है वो कर भी रही है और शायद कर दी है। तो उसी तरह जो है वो किया जाएगा, इसलिए परेशान नहीं होना है। सिलेक्शन लेने के लिए आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। इन चीज़ों पे बिल्कुल नहीं उलझना है आपको कि आप किस ज़िला से हैं और आपके जो है वो सेकंड लिस्ट चौकीदार में आएगा नहीं आएगा, इस चीज़ में बिल्कुल भी नहीं उलझना है। अब आपको ये देखना है कि होमगार्ड की वैकेंसी में मुझे सिलेक्शन कैसे लेना है। आप किस ज़िला से बिलोंग करते हैं, आप निश्चित रूप से मुझे कमेंट करिएगा। मैं आपको वहाँ के होमगार्ड रिलेटेड जो है वो जानकारी देने का प्रयास करूँगा। आपके ज़िला में कब वैकेंसी आएगी उसको बताने का प्रयास करूँगा। आप निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके ज़िला में जब भी वैकेंसी आएगी होमगार्ड की वैकेंसी, वो वीडियो के माध्यम से आपको सही समय पर जानकारी मिल जाएगी, ताकि आप फॉर्म को सही ढंग से जो है वो सबमिट कर पाएंगे। और बहुत सारे छात्र ऐसे भी होते हैं जिनको जानकारी नहीं मिल पाती है कि कब फॉर्म आया और कब फॉर्म में आके निकल गया, पता तक नहीं चल पाता है। ठीक है, रील्स तो बहुत सारे विद्यार्थी देखते हैं, रील्स स्क्रॉल करेंगे, मोबाइल खोलेंगे तो रील्स आ जाएगा, लेकिन इस तरह के चैनल को कतई सब्सक्राइब नहीं करेंगे जहां से उनको नौकरियों की जानकारी मिलती है। और ऐसे ऐसे नौकरियों की जानकारी मिलती है जो बहुत सारे विद्यार्थियों को पता तक नहीं चल पाता है और अंतिम तिथि पार हो जाता है। तो वैसे चीज़ों से बचने की आवश्यकता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सही समय पर जो है नोटिफिकेशन मिल सके। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।